की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। नीव करोरी बाबा की दया और कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। आपके जीवन में किसी भी तरह का कभी कोई संकट आए ही ना। सदैव आपके जिह्वा पे प्रभु श्री राम का नाम रहे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा महाराज के श्री चरणों का चमत्कार क्या है। जो लोग कहते हैं चमत्कार चमत्कार, तो आज मैं बताना चाहता हूँ। बाबा महाराज साक्षात हनुमान जी महाराज हैं और हनुमान जी महाराज की सेवा करना कठिन भी है और सरल भी है। हनुमान जी महाराज की सेवा करने से पहले आपको सात्विक भोजन भी करना पड़ेगा। श्री हनुमान जी महाराज की सेवा जब आप करें तो रामचरितमानस का पालन करें। रामचरितमानस का अवश्य आप सब पालन करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा रामचरितमानस पढ़ते हैं पर उसका फल हमें नहीं मिलता है। तो आप उसका पालन करें कि रामचरितमानस में क्या दिया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा महाराज के श्री चरणों को जिन जिन भक्तों ने छुआ है, मैं सारे तो भक्त नहीं बता सकता हूँ पर कुछ भक्तों को बताता हूँ। बाबा महाराज के श्री चरण दबाने वाले बाबा महाराज के सामने बहुत छोटे थे संजीव शर्मा, मेरे बड़े भाई, पिता, मैं कुछ भी कह देता हूँ क्योंकि मेरे पिता के समान है। मैं उदंड हूँ, वह माफ़ कर देते हैं। दादा ने बचपन में बाबा महाराज के चरण दबाए और देखिए बाबा महाराज ने दादा को किस लायक किया। दिव्य है दादा, सब कुछ होने के बाद, सारी पावर होने के बाद भी दादा इतने सरल हैं। आपने मेरे YouTube चैनल पर वीडियो देखी होंगी संजीव शर्मा दादा जी की, 2 वीडियो मैंने डाली थी। बहुत सरल है, सरलता आ ही जाती है जब आप भगवान के या संत के निकट जाते हैं तो सरलता आपके जीवन में आ ही जाएगी। भगवान सिंह बिष्ट जी, भगवान सिंह बिष्ट जी संस्कृत नहीं पढ़ पाते थे, तो उनसे कहा गया कि तुम पुजारी नहीं बन सकते हो क्योंकि तुम पढ़ नहीं पाओगे। महाराज जी के श्री चरणों का ये कमाल था कि महाराज जी ने अपने श्री चरण उनके माथे पर छुलाए। उसके बाद भगवान सिंह बिष्ट जी ने संस्कृत में पूरी गीता पढ़ ली, पूरी गीता संस्कृत की पढ़ ली। आप देखिए मिलता किसको है, मिलता उसको है जो आस नहीं लगाता है। बाबा महाराज के श्री चरणों का प्रताप मैं बता रहा हूं आपको, बाबा महाराज का प्रताप बता रहा हूं कि आप अगर बाबा महाराज के श्री चरणों में पूर्ण श्रद्धा के साथ बाबा महाराज का स्मरण करते हैं और पकड़ लेते हैं बाबा महाराज के श्री चरण, तो कल्याण तो होना ही है। एक छोटा सा प्रसंग मैं सुनाता हूं। एक गांव था, उस गांव में एक परिवार था। उस परिवार में एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत खाता था, बहुत ज़्यादा खाता था। घर वाले बहुत परेशान हो गए क्योंकि सारे घर की रोटी एक तरफ और उसकी एक तरफ। रोटी अगर 20 बनती थी तो 10 तो उसको ही चाहिए, 10 में पूरा परिवार खाता था। आप सब नीव करोरी धाम में ही हैं। जब परिवार वाले सब परेशान हो गए तो उससे कहा तू जा, यहाँ से कहीं और जा, मैं तुझे नहीं खिला पाऊंगा। वह पेटू जो था बहुत परेशान हुआ कि अब कौन खिलाएगा, कहाँ जाएंगे। तो उसे एक संत दिखाई पड़े जो संत झोपड़ी में थे। वो उस आश्रम में गए और उनसे कहा कि मैं आपके आश्रम की सेवा करूंगा और आप मुझे भोजन दे दो। संत महाप्रभु ने कहा ठीक है। लेकिन आप देखते हैं कि जब आप संत महाप्रभु के आश्रम में जाएंगे तो काफ़ी लोग होते हैं। तो जो भोजन बना रहा था उसने देखा कि अरे ये तो बहुत खाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन
उसके बाद उन्होंने कहा कि महाराज इसको मैं बनाकर नहीं खिला पाऊंगा। संत महाप्रभु ने कहा देखो भाई, यहाँ सब लोगों ने मना कर दिया है कि आपको हम नहीं खिला पाएंगे। अब आप एक काम करिए, इस आश्रम से आटा ले लो, सब्जी ले लो, और आटा और सब्जी ले जाकर आप स्वयं बनाकर खाओ। लेकिन खाने से पहले याद रखना, खाने से पहले आपको भोग लगाना है। उसने कहा किसका लगाना है? तो संत महाप्रभु ने कहा कि भोग आपको भगवान राम का लगाना है। कथा राम जी की है तो विष्णु जी के दर्शन भी आप सब करें। राम जी का भोग लगाना है। उसने कहा और आफत, हमें तो भूख लगती है, ऊपर से इनको भी भोजन करवाना है। तो उसने कहा ठीक है, आप हमको आटा दीजिए। आटा और सब्जी लेकर आया और लाने के बाद उसने भोजन तैयार किया, और भोजन तैयार करने के बाद भगवान से प्रार्थना की कि देखिए प्रभु जल्दी आ जाओ, हमें भूख बहुत जोर से लगी है। गुरु ने कहा है कि भूख लगी है, इसलिए मैं आपको भोग लगाकर खाना चाहता हूँ, भूख बहुत जोर से लगी है। उसने प्रभु श्री राम को याद किया, प्रभु आए और प्रभु ने कहा ला। तो उसने 4 रोटी बनाई थी, प्रभु ने 1 खा ली और 3 शेष बची। 3 बचने के बाद उस भक्त ने खा ली, पर उसका पेट नहीं भरा, क्योंकि राम जी ने आज 1 रोटी खा ली। अब उस व्यक्ति के मन में आया कि गुरु जी ने तो लफड़ा कर दिया, चलिए कल आटा ज़्यादा मांगेंगे। भाई गुरु जी के पास गया, दूसरे दिन गुरु जी से कहा देखिए गुरु जी, आपने राम जी के लिए कहा था, हमने राम जी को बुलाया और राम जी आए और राम जी हमारे हिस्से का भी थोड़ा सा खा गए, आप आटा ज़्यादा दीजिए। गुरु जी ने थोड़ा आटा बढ़ा दिया। गुरु जी जान गए कि इसको भूख ज़्यादा लगती है, इसलिए ये झूठ बोल रहा है। उस व्यक्ति ने फिर भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद प्रभु से कहा देखो जल्दी आ जाओ राम जी, हमें भूख बहुत जोर से लगी है, हमें सहन नहीं होती भूख, जल्दी आओ आप, क्योंकि जब तक आप आओगे नहीं, गुरु जी ने कहा खाना नहीं, पहले आपको खिलाना है। प्रभु ने पुकार सुनी और प्रभु जो थे माँ जानकी के साथ आए, और जानकी जी को जब उसने देखा उसने कहा अरे कल अकेले थे, आज 2 लोग हो, रोटी तुमने उतनी बनाई है, आटा आपके हिस्से का ज्यादा मांग के लाए थे और आपने तो आज एक संख्या बढ़ा दी। प्रभु ने कहा भैया कल हम खा के गए थे, आपने बहुत टेस्टी भोजन बनाया था, इसलिए मेरी पत्नी ने कहा कि हम भी चलेंगे। अब उसका तो दिमाग खराब हो गया, कल भी भूखा था। प्रभु ने कहा मेरे हिस्से में कितनी रोटी है? उसने कहा 1। तो बोले 1 मेरे हिस्से की, फिर हमारी पत्नी के लिए? बोले इनको भी 1 दे देंगे, मेरी मजबूरी है और हमें भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है, उसने 1 रोटी माँ जानकी को दी, 1 प्रभु श्री राम को दी। सब लोगों ने खाया और वो गुस्से में लाल कि आज भी हम भूखे रह गए। वो गुरु जी के पास गया, बोला गुरु जी देखिए आपने कहा था राम जी को बुलाना, हम राम जी को बुलाते हैं, आज सीता माता भी चली आई। गुरु जी ने कहा ये पागल बना रहा था और इसे भूख ज़्यादा लगती। गुरु जी ने आटा और बढ़ा दिया, बहुत खुश हुआ क्योंकि अब तो आटा बढ़ गया, आज 2 लोग आएंगे, कोई बात नहीं इतना तो आटा है। उसने भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद उसने भगवान का आह्वान किया प्रभु जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ, भूख बहुत जोर लगी है। प्रभु आए और प्रभु अपने साथ आज लक्ष्मण जी को ले आए। उसने जब 3 लोगों को देखा तो राम जी से बोला ये क्या बात हुई, पहले अकेले आए, फिर 2 लोग आए, फिर 3 लोग आए, हम क्या खाना बनाने के लिए? प्रभु ने कहा भैया इतना टेस्टी खाना था कि ये मेरा छोटा भाई भी नहीं माना, चला आया, अब इसे भी दे दो। उसे भी रोटी दी, उस दिन भी वो भूखा रह गया। अब गुरु जी से जाके उसने फिर बोला गुरु जी देखो बहुत लफड़ा होता है, हम राम जी को बुलाते हैं, वो सीता जी को साथ ले आते हैं, आज तो लक्ष्मण जी को ले आए, हद हो गई। गुरु जी ने कहा ये झूठ बराबर बोल रहा है, चलो इसे आटा और दे दो, ज़्यादा दो। आटा दे दिया। आज फिर उसने भोजन बनाया चौथे दिन, और चौथे दिन उसने जब भगवान का आह्वान किया
तो साथ में मालूम कौन आया? श्री हनुमंत लाल जी। अब तो उसे बहुत क्रोध आया, बोला पहले दिन आप, दूसरे दिन आपकी पत्नी, तीसरे दिन आपके भैया और चौथे दिन ये कौन है? उन्होंने कहा ये मेरे सेवक। बोले आज हम नहीं बनाएंगे। प्रभु ने कहा क्यों? बोले हम इतना नहीं बना पाएंगे। तो उन्होंने कहा फिर कौन बनाएगा? बोले आपकी पत्नी है तो बनाने के लिए। प्रभु ने कहा ठीक है। माता जगत जननी जानकी जी ने भोजन बनाया, सबने पाया, आज फिर वह भूखा रह गया क्योंकि उसके हिस्से में से हनुमंत लाल जी ने खा लिया। बहुत क्रोधित हुआ, अपने गुरु के पास आया, गुरु जी से बोला देखिए हम भोग नहीं लगा पाएंगे। गुरु जी ने कहा क्यों? अरे बोले क्या भोग लगाएं, 4 दिन हो गए, 4 दिन से हम चक्कर में पड़े हैं, क्यों भोग लगाए? हम बनाते हम हैं, लेकर हम जाते हैं मांग कर, और हमें खिलाना पड़ता है 4-4 लोगों को। आज मालूम नहीं कितने लोग आए। गुरुजी आटा हमको ज़्यादा दीजिए। गुरुजी समझ गए कि ये फिर झूठ बोल रहा है। गुरुजी ने उससे कहा कि ठीक है आज आटा और ज़्यादा ले लो। गुरुजी ने आटा उसे बहुत दे दिया। इधर आश्रम में कह दिया कि ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है और हमें चेक करना पड़ेगा कि ये भोजन बनाता भी है कि नहीं बनाता है। सारी ही आश्रम के जितने भी संत थे, सेवक थे, सभी लोग चले आए देखने के लिए कि कौन बनाएगा। आटा आ गया, आटा मढ़ने लगा। वो बैठा था, उसने भगवान से कह दिया आज भी हम नहीं बनाएंगे। अरे ऐसे करके बैठ गया, हाथ ऐसे रख लिया, नहीं बनाएंगे, आप जानो किससे बनवाना है। भगवान ने कहा ठीक है भैया। जानकी जी भोजन बना रही थी, भोजन बन गया। भोजन बनने के बाद सबकी प्लेटें लगा दी गई। इधर आश्रम के दिव्य संत जो दिन रात भगवान की सेवा करते थे, वे सब छिपके झाड़ियों से देख रहे थे और वो आनंद से बैठा था, ऐसे आनंद में बैठा। संतों ने देखा थाली लग चुकी है, थाली में रोटी भी है, सब्जी भी है, रोटी भी खत्म हो रही है, सब्जी भी खत्म हो रही है। सबको देख रहे थे कि ये है कौन। उनको न प्रभु दिखाई पड़े, न जानकी जी दिखाई पड़ी, न भरत भैया दिखाई पड़े, न लक्ष्मण जी दिखाई पड़े, न हनुमंत लाल दिखाई पड़े, किसी संत को नहीं दिखे। पर वह भक्त देख रहा था और बैठा था मजे से ऐसे करके। सब लोग खाने लगे, उसके पास भी भोजन आया, वह भी खाने लगा। जब सारे संतों ने देख लिया कि वे भगवान का ही सेवक है, भगवान ही आए थे, तो सारे संतों ने उसके पैर पकड़ लिए। इस कथा को आप समझिए, हमें ज्ञान नहीं दिखाना है, हमें अपनी भक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास दिखाना है। बाबा महाराज के श्री चरणों में बैठकर हमें सिर्फ बाबा महाराज का ध्यान करना है। बाबा महाराज के श्री चरणों में बैठकर हमें ये तय करना है कि मेरा जो संकल्प है उस संकल्प की तरफ है भी कि नहीं है। बाबा महाराज के श्री चरणों में बैठकर आनंद पाना है, भजन गाना है, पूरी जिंदगी अपनी न्योछावर कर देनी है। क्योंकि आज बाबा की कृपा से मेरे पास जो कुछ भी है सब बाबा का दिया हुआ है, सब मेरे राम जी का दिया हुआ है। ये आनंद, ये मस्ती सदैव आपको मिलती रहेगी अगर आप राम जी के साथ हैं। राम राम के हीरे मोती, हरि नाम के हीरे मोती, मैं बिक रहा हूँ गली गली। पी ले रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं मैं गली। बाबा पी ले रे हरि नाम का प्याला, शोर मचाऊं मैं गली। क्यों? माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, दंडवत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम। प्रभु की कृपा से ही आप सबको प्रसंग सुनाते हैं।
ये बाबा महाराज की कृपा है कि आप सब अपना आशीर्वाद निरंतर देते रहें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीम करोरी महाराज की जय।